नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रवीण स्पीक में। मैं प्रवीण झा स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे पी चिदम्बरम का, जो जिन्होंने अरेस्ट हुए, जो अरेस्ट हो चुके हैं। तो सीबीआई के द्वारा कल रात में उनको अरेस्ट किया गया था उनके घर पे। जानते हैं कैसे अरेस्ट किया गया? दीवार फांद करके, दीवार के ऊपर चढ़ करके सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया। उन्होंने घर ही नहीं खोला और उनके समर्थक ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की सीबीआई को, लेकिन ज़बरदस्ती उनको अरेस्ट किया गया। तो क्या है मामला, क्यों अरेस्ट किया? तो उसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जो अभी ब्लिंक कर रहा है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा कि आईएनएक्स मीडिया केस क्या है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो उसको। तो उसके बाद मैं बताता हूँ उनके संपत्ति यानी उसके प्रॉपर्टी कैसे हैं, कैसे उन्होंने कमाया प्रॉपर्टी और कितना प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपको कितना उनका प्रॉपर्टी है और क्या उनका अर्निंग था। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, उनको जो अरेस्ट किया गया, जोरबाग स्थित एक बंगले में उनको अरेस्ट किया गया। उनके पास 175 करोड़ का प्रॉपर्टी बरामद किया गया। 175 करोड़ का प्रॉपर्टी जो उन्होंने घोषित किया कि मेरे पास है, उनका वो प्रॉपर्टी है। तो सीबीआई और ईडी का मानना है, सीबीआई जो जांच एजेंसी है उनका मानना है कि उनके पास इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, कई गुना प्रॉपर्टी है। 175 करोड़ जो प्रॉपर्टी बताए, वो खुद बताए कि मेरे पास इतना है। उनके और उनके बेटे और उनकी वाइफ का प्रॉपर्टी के हिसाब से उनके पास 175 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और सीबीआई का मानना है और ईडी का मानना है कि इससे ज़्यादा उनके पास प्रॉपर्टी। ये जानते हैं पी चिदम्बरम के पास कितनी प्रॉपर्टी है और वो किस तरह इस केस में फंसे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 2007 में जब वो वित्त मंत्री बने देश के, तब उन्होंने अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा करके एफडीआई को दबाया और आईएनएक्स मीडिया केस में उन्होंने मदद की और उनसे विदेश से एफडीआई को प्रेशर डाला कि उनका फंड रेज करने में उनको मदद करे, और उसका जो रूल था उसको ताक पे रख करके अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठा करके उनको हेल्प किया, जिस वजह से उन्होंने रिश्वत के पैसे, जिसको कहते हैं ब्लैक मनी के पैसे से उन्होंने स्पेन में एक टेनिस कोर्ट खरीदा। जी हाँ, टेनिस क्लब स्पेन में, ऐसा कहा गया है, जांच एजेंसी ने पता लगाया है कि उन्होंने फ़िलहाल स्पेन में टेनिस क्लब खरीदा है उसी रिश्वत के पैसे से। तो दोस्तों आपको बता दूं, राज्यसभा में इन्फॉर्मेशन सभी जैसे कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है राज्यसभा को कि आपके पास कुल कितनी प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने अपने प्रॉपर्टी का हिसाब देते हुए राज्यसभा में बताया कि उनके पास 95.66 करोड़ रुपीज़ हैं और 5 करोड़ का उनका कर्ज है। उनके बेटे के पास 80 करोड़ है, टोटल 175 करोड़ है। तो मतलब उनके बेटी और उनके बहू के पास 80 करोड़ है और 5 करोड़ कर्ज है, यानी टोटल 175 करोड़ रुपये उनका टोटल प्रॉपर्टी उन्होंने खुद डिक्लेयर किया है। और जानते हैं कि उनके स्पेन और ब्रिटेन में क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो बता दूं दोस्तों, ब्रिटेन में यानी कैम्ब्रिज में उनका 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी है। स्पेन में उन्होंने टेनिस कोर्ट खरीदा है फ़िलहाल, और उनके पास 3 कार है, एक होंडा सिटी है, एक है टोयोटा इनोवा है, स्कोडा है। तो ये 3 तरह के कार उनके पास है। उन्होंने स्पेन में टेनिस कोर्ट खरीदा है। उनके सन के पास 80 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उनके सन के वाइफ के पास भी प्रॉपर्टी, दोनों मिला करके 80 करोड़ है। और बता दूं आपको, उनके बेटे के पास 25 प्रॉपर्टी है उनके पास फॉरेन में, यानी विदेश में 25 प्रॉपर्टी है उनके पास। और इन्वेस्टमेंट टीम ने ये बता लगाया है, जांच एजेंसियां ने ये बताया है कि स्पेन में टेनिस कोर्ट खरीदा है और ब्रिटेन में फ़िलहाल कॉटेज खरीदा है, जिसका कुल दाम 25 करोड़ बताया जा रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये सब सारा जो प्रॉपर्टी परचेज़ हुआ है, ये सब आईएनएक्स मीडिया केस के बाद से वो परचेज़ किए हैं। यानी ये साबित करता है, इन्वेस्टमेंट टीम ने ये जांच पता लगाया है कि वो जितने सारे ब्लैक मनी के पैसे जो आईएनएक्स मीडिया के रूप में उनको दिया गया, वो सब सारे इन्वेस्टमेंट फॉरेन में किए हैं। फॉरेन में उन्होंने परचेज़ किया, प्रॉपर्टी परचेज़ किया, टेनिस कोर्ट परचेज़ किया, बहुत तरह से उनको इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया है और बहुत सारी प्रॉपर्टी है उनके पास। तो जैसा कि उन्होंने डिक्लेयर किया 175 करोड़ प्रॉपर्टी है उनके पास, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा उनके पास प्रॉपर्टी है विदेश में। तो दोस्तों तो ये सब सारा प्रॉपर्टी इतनी जल्दी कैसे आ गया उनके पास? तो दोस्तों इसके ऊपर जांच एजेंसियां लगी हुई है और ज़रूर इसके ऊपर रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि अब वो अरेस्ट हो चुके हैं और उनको पूरा हिसाब देना पड़ेगा उनके पास ये सब कहाँ से आए। तो अभी फ़िलहाल प्रोसेस वहीं पर है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया और ये सब सारा पूछताछ हो रही है। तो दोस्तों तब तक अगर आपको ये न्यूज़ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना और कमेंट करके बताना कि ये किस तरह का पी चिदम्बरम को क्या हो सकता है, क्या क्या उनके पास प्रॉपर्टी आपने जाना, तो कैसा आपको लग रहा है कि मतलब इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, कांग्रेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। कांग्रेस है कि बोलती है कि वो एक पॉलिटिक्स के तहत ऐसा बीजेपी कर रही है,
मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई पॉलिटिक्स की तरफ से कर रहा है। अगर आप चोर है तो भाग क्यों रहे हो? उन्होंने भाग करके 27 घंटा दूर रहा सीबीआई से, तब जाकर के सीबीआई ने उनको अरेस्ट किया, वो भी ऐसे नहीं, दीवार फांद करके अरेस्ट किया उनको। तो दोस्तों ये तो ऐसा ही हुआ ना चोर के दाढ़ी में तिनका, कि मतलब वो चोर ही भी है और सोचे वो बोल रहे हैं कि वो मैं चोर हूँ नहीं। तो नहीं हो तो साबित करो, क्या है उसमें? आपको जांच एजेंसियों को सहयोग करना चाहिए अगर आप चोर नहीं हो तो दोस्तों ये था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और अगर आप इस चैनल पर जुड़े हो इस वीडियो के माध्यम से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल की घंटी जरूर बजाना, ताकि आपको इस तरह का लेटेस्ट न्यूज़ आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।